So chapter 3 and 4 पे we'll be focusing. We'll be starting with the basic concepts which are absolutely crucial. So you all will be needing books. So जो लोग online भी हैं, they will have to open their books. And book में chapter 4 पे भी आप जा सकते हो. Couple of things which we have to remember in chemistry. तो उसके एक way निकाल लेते हैं कि कैसे याद रखना है. Like जो भी tables हैं, symbols हैं, valency है, atomic number है. मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा चैलेंज सबको उसी में आता है, राइट? तो कोई है ऐसा जिसको 1 से लेके 18 तक सारे एलिमेंट्स याद है? हैंड रेज इफ यू आर ओके विद इट. मतलब मैं पूछूंगा नहीं, जस्ट फॉर योर ओन सिंप्लिसिटी, इफ यू रिमेम्बर इट और नॉट. 1, 2. और किसी को याद नहीं है अभी? ठीक है, कोई ऑर्डर याद नहीं है. लेट्स से मैं एकदम सडनली पूछूं फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है, 10th एलिमेंट कौन सा है? नो. ठीक है, ऑनलाइन एनीवन हु रिमेम्बर्स इट? नो सर. सर फ्लुएंसी से याद नहीं है सर, पर थोड़ा टाइम में बता सकता. नितिन थोड़ा सा लाउड बोलो. आई डोंट नो व्हाई वॉल्यूम इज स्लाइटली लेस. सर एकदम फ्लुएंसी से याद नहीं है, पर सर ऑलमोस्ट याद है. ठीक है, तो वो टेबल हम कब याद करेंगे? वैसे एग्जाम से एक दिन पहले नहीं है पॉसिबल, बिकॉज बहुत सारा प्रेशर होगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, लॉजिक, सब कुछ याद करना पड़ेगा. ठीक है, तो बेस्ट वे है कि हम उस टेबल से स्टार्ट करते हैं. लेट अस ट्राई टू फाइंड अ वे कि हम कैसे टेबल को याद कर सकते हैं, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. किसी को याद है कल हमने डिस्कस किया था? आराम आराम से, दो नहीं आएगा. बिकॉज बॉयज एक मिनट. ठीक है, यहां तक एक चीज हो गई. गुड गुड, वेरी गुड. तो जिनको नहीं पता, ऑब्वियसली कल मैंने कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को हेल्प की थी इसमें, हाउ वी कैन रिमेम्बर दिस टेबल. This is a way of remembering it. These are first 20 elements basically. If you just pick up clues, this is hydrogen, this is helium. He as it is helium है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. This is lithium. तो यहाँ पे L नहीं आ रहा, बट आई एम श्योर वर्कआउट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ तक एक यू कैन से पोएम है, सॉन्ग है, तो इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है. आइडियली 20 एलिमेंट्स है तो हम 10 पे अंडरलाइन करते हैं, बट फ्लो ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया. ठीक है, देन वी हैव दिस. बताओ. नाइट्रोजन आ चुका है. सोडियम, तो इस बार हम 2 अल्फाबेट्स लेंगे. ठीक है, ये हो गया. माइट का M और G, Al. S और I, सिलिकॉन. ठीक है, ओनली दिस. सल्फर ओनली S. क्लोरीन Cl, फर्स्ट 2. ठीक है, एंड देन फाइनली इसमें R मिसिंग है, तो यहाँ आर्गन हो गया ये. लास्ट कैल्शियम. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन रिमेम्बर ऑल ऑफ दीज. एक बार दोबारा से सब इसको देख लो. तो अब पता है याद कैसे करना है. आप सबको पहले तो इस फ्लो को याद रखना है. 1 फ्लो, सेकंड फ्लो, थर्ड फ्लो. ये फ्लो याद हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको सिंबल्स भी रिलेट हो जाएंगे. जैसे अभी सबने गेस किया ना, सिंबल्स 90% तो करेक्ट हो ही जाएंगे. सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड वांट एवरीवन टू राइट, बिकॉज बाकी चीजें रिटर्न जरूरी नहीं है. यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, बट दिस इज क्रूशियल. दोज हु आर ऑनलाइन, दे कैन ऑल्सो राइट इट.
and everyone, once you have written it, spend at least 2, 3, 4 minutes, whatever it is. Make sure आपको ये song, ये symbols अभी याद हो जाए तो it's very good. सर सबसे लिखा है सबसे नीचे कैल्शियम, कैल्शियम. सर सबसे फर्स्ट का सबसे फर्स्ट है हाई, हाई फॉर हाइड्रोजन, H ओनली पिक कर लेंगे हम. फैन को 3 पे कर दो. मतलब 1 पॉइंट लेस कर दो जितने पे भी है. The valencies, like how? So first there is one, then there is one gap, then there is one more one. Then there are 5 gaps, then one more one, then one gap, then again 5 gaps, then one more. Like this. Sorted. So that means valency of ones are printed in our mind, है ना? And then when there are 2 ones, then in between there will be a 0 everywhere. 2 ones where? Like Acha, 101 and 101 again. Okay. then it is 2, 3, 4 and 4, 3 is everywhere. Like 3.5 phosphorus. Good. 3,5. Phosphorus shows multiple valencies. ठीक है, good. Anyone who is okay with the song or the poem, whatever we call it? 3 people. Others are learning it. Okay, done. याद हो गया? याद हो गया? याद हो गया आपको? कर लो एक बार. Spend some time. No issues. Online एक बार confirm करो किस किसको याद हो गया ये. Sir, what is the second last word? Second last is KH. king. King का मतलब है पोटेशियम. K होता है पोटेशियम. So security क्या denote कर रहा है? Security is S, that means sulfur. तो यहाँ पे S और यहाँ पे S में कंफ्यूजन हो सकती है. इधर आप साइन में से फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स ले लो तो सिलिकॉन हो जाएगा एंड ये सिर्फ सल्फर हो जाएगा. इसको मैं लिखे रहने दूंगा. We'll sort out a lot more things about these. So this is related to fourth and third both. A lot of concepts are related. So this is for everyone. Chapter 3 और 4 में concepts बिल्कुल एक जैसे हैं. Chapter 2 altogether different है. Chapter 1 इन सबसे बिल्कुल different है. But वो सबसे logical भी था. अगर हम देखें तो कितनी चीजें relate हो सकती थी. तो in terms of importance, if I talk about the annual exams, chapter 3 और 4 सबसे ज्यादा crucial है, purely because वो term 1 में या फिर आपके periodic test में initially नहीं आया है, and adding to it chapter 1 has been reduced. तो chapter 3 और 4 की importance और increase हो जाती है उससे, और chapter 2 में उतना ज्यादा challenge नहीं आना चाहिए मुझे लगता है, वो भी हम cover करेंगे but not today. ठीक है. अब किस किस को याद हुआ? नदे याद हो गया, विदिशा हो गया, वंशिका, अक्षिता, नियति, सबको हो गया, ध्रुव हो गया. ऑनलाइन सबको याद हो गया? एक बार कंफर्म करो. Yes, sir. गीतांशी, नितिन कंफर्म करो एक बार. Yes, sir. ओके, ठीक है. Yes, sir. ठीक है. अब सब अपने चैप्टर 4 में टेबल नंबर 1 ओपन करेंगे.
आई वुड से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लर्निंग एरिया में, उसके अलावा कोई खास चैलेंजेस नहीं आते हैं केमिस्ट्री में। ओपन कर लिया सबके पास है, राइट? ऑनलाइन भी एक बार बुक्स ओपन कर लो अपनी। टेबल 1 टॉक्स अबाउट दीज 20 एलिमेंट्स ओनली, राइट, जो हमने यहाँ पे लिखे ही हैं। नाउ द पॉइंट इज, इसमें बहुत सारा डेटा है, हाउ डू वी सॉर्ट इट आउट? तो फर्स्ट 2 कॉलम्स तो क्लियर है, या तो नेम है या फिर सिंबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड कॉलम बेसिकली इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब है, आप ये मान के चलो कि हर एलिमेंट का एक यूनिक नंबर होता है, विच इज इट्स आधार नंबर या फिर रोल नंबर, जो किसी और को बिलोंग नहीं करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ रोल नंबर 5 किसका है, तो बताओ देख के। क्या हमें बुक की जरूरत है? 5th नंबर पे कौन सा कार्बन। लिखा है? बॉयज लिखा है ना, यहाँ पे मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ, इजी रहेगा। बुक में देर आर ओनली 18, बट आई एम मेकिंग यू रिमेंबर 20, विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ 9th कौन सा है, तो जस्ट गो टू द 9th सीरियल नंबर, फायर प्लेसेस उस फ्लो में आई गया, दैट मींस ये फ्लोरीन की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे अब हमें टेबल याद हो जाएगी। मतलब आज जब घर जाओगे सब, तो इस पोएम को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, एंड उससे आपको टेबल याद हो जाएगी। वेन एवर यू नेक्स्ट सॉल्व केमिस्ट्री क्वेश्चन, आपको पता होगा कि किसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो वो जो अभी तक प्रॉब्लम आ रही थी ना, कि हमें पता ही नहीं होता था कि एटॉमिक नंबर क्या है, एलिमेंट क्या है, मिक्स एंड मैच हो जाता था, दैट इज सॉर्टेड नाउ, राइट? नाउ गोइंग बैक टू द बुक, इसमें देन इट इज मेंशन्ड अबाउट प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज तो पक्का है कि जो भी आपका एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट सिंबल, एनीवन? Z. So atomic number is Z, that is always equal to the number of protons and equal to the number of electrons. ये एटम की बात हो रही है। अगर वो आयनिक स्टेट में होगा तो चीजें बदल जाएंगी, बट अगर एक एटम है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि सिंपली जो उसका रोल नंबर है उससे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी आपको मिल गए। देन व्हाट इज लेफ्ट? न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज। अभी मैं उसका फॉर्मूला नहीं बता रहा। द पॉइंट इज, अगर आप इस टेबल में देखो, आपको 1 से लेके 18 तक सारे रोल नंबर्स याद हैं, दैट मींस ऑटोमेटिकली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स याद हो गए, उतने ही होंगे। न्यूट्रॉन्स हर जगह वेरी कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा क्लोजली देखो, तो कुछ प्लेसेस पे न्यूट्रॉन्स आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स एंड एट सम प्लेसेस इट इज नॉट द केस। चेक करो, खुद से चेक करो। और कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट सा पैटर्न बन रहा है, जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक ऑल्टरनेट हो, बट ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है या फिर थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो थोड़ा सा भी डिफरेंस कितना है? +1 का। यस एनालाइज सर। करो, है ना? हम्म, हाँ, आर्गन में थोड़ा मैसिव डिफरेंस है 4 का। सो द पॉइंट इज, हाउ डू वी रिमेंबर न्यूट्रॉन्स? इज एवरीवन कन्विंस्ड नाउ कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स याद करना इज नॉट अ चैलेंज? एटॉमिक नंबर इज नॉट अ चैलेंज बिकॉज दिस इज सॉर्टेड, तो सब कुछ रिलेटेड था। न्यूट्रॉन्स इज अ चैलेंज एज ऑफ नाउ। मतलब अगर मैं मान लो सडनली 3 एलिमेंट्स के नाम लेता हूं, तो क्या आप उस सबके न्यूट्रॉन्स बता पाओगे? द आंसर इज नो। सो वी हैव टू फाइंड अ वे। लेट अस सी, एंड यू विल टेल मी व्हाट आई एम डूइंग। क्या करा मैंने? मैंने ऑड नंबर्स लिख दिए। जो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर्स हैं, उसमें मैंने 1 से 18 कंसिडर करे, अब सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स को यहाँ पे लिखा। आप देखोगे ज्यादातर सब ऑड नंबर्स में ऐसा हो रहा है कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा है। वेरीफाई करो। ज्यादातर, सिर्फ 2 केसेस में नहीं है, वो मैंने यहाँ सर्कल कर दिया है, ऐसा ही है। तो दैट मीन्स वन वे टू रिमेंबर दिस इज कि जो भी ऑड नंबर्स हैं, उस पे न्यूट्रॉन 1 ग्रेटर होगा इलेक्ट्रॉन से, एक्सेप्ट फॉर 1 एंड 7। तो किसी तरह ये याद रखो, 1 और 7 एक्सेप्शन है, दैट्स इट। दैट ऑल्सो मीन्स कि जो भी इवन नंबर्ड एटॉमिक नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10, उन सब में न्यूट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना? बट एक छोटी सी एक्सेप्शन वहां पे भी आएगी। अगर यहाँ पे 1 और 7 पे ये चीज नहीं हो रही है, यानी कि ग्रेटर नहीं है, तो
हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देख मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें सारे ऑड नंबर्स लेने थे, बट 1 और 7 ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। दैट मीन्स 2 नंबर लेस रह गए, तो 2 नंबर एडजस्ट कर लेते हैं। एक मैं एडजस्ट करता हूँ 4th प्लेस पे, ठीक है, और एक मैं एडजस्ट करता हूँ 18th प्लेस पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप 4th नंबर देखो, that is an even number but it's following the odd number वाला पैटर्न। 4th नंबर पे बेरिलियम लिखा है, आइडियली इट शुड हैव न्यूट्रॉन्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने अभी तक एनालाइज किया, बट एक्सेप्शन 4th पे भी आ रही है। दैट मीन्स आप पहले सारे ऑड नंबर्स लिखो, 1 और 7 को सर्कल कर दो, 1 एडजस्ट हो जाएगा 4th पे, यानी कि जो प्रॉपर्टी 1 पे शो होनी चाहिए थी वो कहाँ शो हो रही है, 4th पे, और 1 पे वो प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही। ऐसी जो 7th पे शो नहीं हो रही वो हो रही है 18th पे। तो इवन नंबर्स की कैटेगरीज में सिर्फ 4 और 18 प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, और ऑड में सिर्फ 1 और 7 प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, अदरवाइज सब सॉर्टेड है। बाकी कोई भी इवन नंबर ले लो, कोई भी ऑड नंबर ले लो, सब अपना अपना पैटर्न फॉलो कर। ब्रैकेट में यू कैन ऑल्सो राइट न्यूट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस 1 हेयर, एंड फॉर इवन वाले न्यूट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। सिंपल, गेम ओवर, लिख लो, ये सारा लिख लो। डन। अभी तक कोई भी डाउट है तो बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये पैटर्न्स बनाने में इजी होने की जगह और टफ होता जा रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा? क्या एक्चुअली इजी हुआ No, sir. याद करना चीजों को? अभी तक जो न्यूट्रॉन्स Yes, याद sir. नहीं थे, अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ गोइंग फॉरवर्ड हो जाएंगे, है ना? बट इट विल टेक टाइम। द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम, डू वी हैव टाइम ऑफ 15 डेज? मतलब हो सकता है एग्जाम 15 डेज बाद हो, बट तब तक वेट नहीं करना है। वी हैव टाइम 1 ओनली to 2. टुमारो। तो ये कंसिस्टेंटली कल तक सबको ऐसे करना है कि ये सॉन्ग प्लस ये वाला पैटर्न याद हो जाए। मुझे ऐसा लगता है पूरी केमिस्ट्री के डोमेन में इन दोनों चीजों के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रबल क्रिएट कर रही है। छोटी मोटी चीजें ही होती हैं, बाकी इतना कुछ चैलेंजिंग नहीं होता। एंड आई वुड से आउट ऑफ ऑल 4 चैप्टर्स दिस टेबल फॉर 4.1 वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। तो इस पे 3-4 स्टार्स जितने लगाने हैं लगा लो, और सबसे इंपॉर्टेंट टेबल को आपने क्रैक कर लिया है। अब आपको इसके बारे में सब कुछ पता है एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 2 कॉलम्स, उनको भी क्रैक कर लेते हैं, करें ना? I'll erase this pattern now, and since we are studying chapter 4, तो हमें ये भी पता होना चाहिए इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कौन से 2 फॉर्मूलाज हैं जो रेलेवेंट है। फर्स्ट इज दिस, z इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई, ठीक है? इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट देर इज अ रीजन व्हाई आई एम राइटिंग दिस, ताकि ये फॉर्मूला भी किसी तरह याद हो जाए। कैसे याद होगा? जिप जैसा वर्ड है, आई की जगह बस ई आ रहा है, जेप, ऐसे, ठीक है? सेकेंड is atomic mass. A is atomic mass which is equal to P plus N, यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ये 2 फॉर्मूलाज हैं जिससे लॉजिक और न्यूमेरिकल्स दोनों सॉर्ट आउट हो जाएंगे चैप्टर 4 के, ठीक है? और पूरी केमिस्ट्री में अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो या तो इन दोनों में से आएंगे, या 3rd चैप्टर के मूल कॉन्सेप्ट से आएंगे, या फिर तीसरी कोई चीज ऐसी नहीं है जो बहुत चैलेंजिंग हो, ट्रबल क्रिएटिंग हो। मतलब मान लो आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो, सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हो, that is just division, that's it, simple maths, right? Now let us understand, ये atomic mass है, लिख भी लो इसके साथ ताकि भूलो मत, and this is an atomic number. Why is it equal to only P and N? Why not any role of E? तो बता सकता है? Yes. Yes. But why are we still excluding electrons? Electrons, okay, they are revolving Sir, around it, because but they they are part are of. sir, because they are reactive, they can change.
Yes, that's one thing. Yeah. So Niyati made a valid point that electrons are almost massless. वैसे ऐसी कोई चीज नहीं होती जो प्योरली मासलेस हो, अगर वो मैटर है तो। एनर्जी है तो अलग बात है, इलेक्ट्रॉन इज पार्ट ऑफ मैटर, बट इसका मास इतना ज्यादा स्मॉल होता है 0.000 समथिंग कि हम इसको प्रैक्टिकली जीरो ले लेते हैं। तो आज के बाद हम इलेक्ट्रॉन को जीरो मान के चल सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर। एंड सिंस इलेक्ट्रॉन को कोई मास ही नहीं है तो वो इस इक्वेशन में आ नहीं रहा। एटॉमिक मास का सिंपल मतलब है कि एटम का मास क्या है, और एटम बनता है तीन चीजों से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया तो बचे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, सिंपल एज दैट। ठीक है। अब अगर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाए कि आपको क्लोरीन, मैग्नीशियम और तीसरा है लेट्स से सोडियम, ये 3 एलिमेंट्स गिवन है, इनके आपको ए एंड जेड दोनों फाइंड करने हैं। बिफोर फाइंडिंग लेट अस सी हमें करना क्या एग्जैक्टली। ए और जेड फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज द टू फॉर्मूलाज व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन PEN। ठीक है। बेसिकली एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पी और ई तो वहीं से मिल जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हमने उस पैटर्न से निकाला था। यानी कि कहीं ना कहीं हमें समझ आती है कि ये टेबल इंपॉर्टेंट थी और वो पैटर्न ऑड इवन वाला इंपॉर्टेंट था। तो अभी के लिए तो सबको शायद याद ना हो, अगर याद है तो वेरी गुड, अदरवाइज यू कैन रेफर द टेबल एंड फाइंड दीज टू थिंग्स फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स। करो। Sir, can we answer in chat? Chat will be slightly difficult. We'll have oral discussion. I have to check. देखो। ठीक है, ठीक है। आई थिंक क्लोरीन सबका हो गया होगा, डिस्कस कर लें एक बार। पहले सिर्फ क्लोरीन डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था जेड। योर गेम विल ऑलवेज स्टार्ट विद जेड, एटॉमिक नंबर जो उसका रोल नंबर है। अगर आपको अपना रोल नंबर याद नहीं है, आपका आधार नंबर याद नहीं है, या फिर अपना मोबाइल नंबर याद नहीं है, तो आपकी आइडेंटिटी शायद मतलब आप भूल गए उसको। ठीक है। हेंस एटॉमिक नंबर इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर फॉर क्लोरीन? 17। अगर याद नहीं था तो ये सॉन्ग याद करो, इस पे पहुंचो। जब आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो रफ वर्क में यू विल हार्डली टेक 30 सेकेंड्स, ये चीज लिख लो। ठीक है। तो रिलेट हो जाएगा। वैसे तो अच्छा है कि याद ही हो जाए, बट वहां पे लिख लो ताकि डबल वेरिफिकेशन हो जाए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ये चीज लिख लो, वो ऑड इवन वाला पैटर्न लिख लो, लाइफ विल बी सॉर्टेड। ठीक है। नाउ इफ z इज 17, इससे क्या पता चल सकता है? And प्रोटॉन्स और neutron is इलेक्ट्रॉन्स। 18. यस, तो दोनों ही 17 17 ईच हो गए। ठीक है। अब हमें एटॉमिक मास निकालना है विच इज P+N। क्या करूं यहाँ पे? P की वैल्यू 17। नाउ कैसे पता 18. 18? कैसे पता? Sir, odd number में 1 plus बिकॉज करा. ऑड है। यस, ऑड पे क्या होता है? 1 ज्यादा हो जाता है, दैट मीन्स 18 हो गया। बट ऑड में एक्सेप्शंस भी हैं दो जगह। कहाँ कहाँ पे? 1 Sir, एंड 1 7 or पे। 7. बिल्कुल, उनको ओवरकम कौन कौन कर रहा है? 4 or 18. 4 एंड 18। ठीक है। 18 पे ध्यान रखना, 18 में 4 का डिफरेंस है। न्यूट्रॉन इज 4 मोर देन द इलेक्ट्रॉन्स।
वो छोटी छोटी चीजें जो याद रखनी है. So this is how we found for chlorine. Same 35. process. Yes. So same process magnesium के लिए कर लेते हैं. Z is 12. ठीक है, चेक कर लो. 12th नंबर पे आ रहा है माइक. माइक का मतलब मैग्नीशियम. And hence P and E are also equal. अब क्या करूं? A is equal to what? P plus N. P plus What is N. P? Yes. 12 What is plus N? 12 plus 12. कितने? 12 पक्का? Why? 12. So because it is a even number. यस, इवन पे सेम होते हैं और एक्सेप्शन भी नहीं है, वो भी वेरीफाई हो गया. दैट मींस 100% ठीक है कि 24 आंसर आ गया. बट क्या हम सिर्फ 24 लिखेंगे? मास है. यस, तो वो यूनिट 24 U. यू इज इंपॉर्टेंट. यूनिट है देन, राइट? एवरीवन ओके? तो जब भी आप ए की वैल्यू निकाल रहे हो, सिंस इट इज मास, तो उसकी यूनिट लिखो. जैसे हमारा मास केजी में होता है या फिर ग्राम्स में हो सकता है कोई छोटे से ऑब्जेक्ट का. ये तो बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, तो इसका मास यू में होगा. एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU. और यू क्या होता है? 1 मार्कर आता है, ये सैंपल पेपर में था, डिस्कस किया था. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू? यूनिफाइड मास. यस, लिखो. यू इज यूनिफाइड Unified. मास. यू इज यूनिफाइड मास एंड AMU इज एटॉमिc मास यूनिट. ट्वेंटी फाइव 35 फॉर क्लोरीन. हाँ तो ठीक था, 18 + 17. ठीक है, थर्ड की जरूरत नहीं है, फिर सिंपल एडिशन है, कर लोगे. Now let us understand the next concept related to all these things. What is the second last column in the table? Electronic configuration. तो EC जिसको समझना चाहिए, तो EC के लिए बहुत सिंपल से रूल्स हैं, बहुत ही सिंपल. एट मैक्स आप टोटल 4 शेल्स लेके चल सकते हो. आपको फोर्थ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 में ही काम हो जाएगा. विच आर कॉल्ड एज KLMN. अगर आप देखो तो ये अल्फाबेटिकली है, ऐसा नहीं है कि रैंडम है. इट्स जस्ट दैट बोहो डिसाइडेड कि मैं K से गेम स्टार्ट करूंगा, A से नहीं करूंगा. K के बाद सब कुछ अल्फाबेटिक चल रहा है, राइट? उसने ये डिस्कवर करा कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, दैट्स इट. और बाकी सब में 8 8 एंड 8 कर सकते हो प्रैक्टिकली. ठीक है, थ्योरेटिकली कितने कर सकते हो? एक फॉर्मूला होता है 2n². 2n² का मतलब है n इज द नंबर ऑफ दैट शेल. तो ये एक क्वेश्चन आता है. हाँ, तो वही चीज करेक्ट. तो बोहर ने क्या करा, पहले एक फॉर्मूला इन्वेंट करा. उसने कहा कि 2n² से मुझे पता चल जाएगा कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ दैट शेल. तो मान लो n अगर 1 है, तो 2n² की वैल्यू क्या होगी? 2 × 1² is 1, 2 sorry, 2 × 2² is 8. 4 × 2 8. ठीक है, and then 2 × 2³ is 2 × 2⁴. बताओ बताओ. हाँ, इजी तो है. ठीक है, तो दिस इज थ्योरेटिकली. उसने देखा कि थ्योरेटिकली ये फॉर्मूला वैलिड है. बट जब उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, उसने देखा कि क्या एलिमेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है. क्या वो खुद से एलिमेंट्स प्लेस कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड एलिमेंट्स? नो, वो सिर्फ देख सकता है. उसने कुछ सैंपल ऑफ एलिमेंट्स लिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके चेक करा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हर शेल में. तो ही रियलाइज कि हर जगह ऐसा हो रहा था कि ये चीज तो वैलिड हो रही थी, ये दोनों नहीं हो रही थी फॉर सम रीजंस. एंड हेंस प्रैक्टिकली ये चीज वैलिड है. तो ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में कि एज पर द फॉर्मूला व्हाट इज द केस. सो दिस इज द केस. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? इतने ही हो सकते हैं, बट एक्चुअली इतने होते हैं. 2 डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, अब आपका कोई भी एलिमेंट है, लेट्स से यू पिक एनी एलिमेंट. इफ यू पिक 15th एलिमेंट, 13 रह गए. Sir 16. क्या मैं 13 यहाँ कर सकता हूँ? कितने करूँ? 8 कर देते हैं. अब कितने हो गए? ऐड कितने हो गए अभी? 10. और 15 चाहिए थे, कितने लेस? 5 और ऐड करने हैं, यानी कि 2, 8, 5 उसकी EC हो जाएगी. हाउ वी विल राइट? EC की फुल फॉर्म लिखेंगे 2, 8, 5 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर इट. ऐसे लिखना है. ठीक है, एनी डाउट्स?
Online, any doubts? No, No, sir. sir. Now, related to this only, valency is a concept, which is the last column of this table. I would say last but not the least. इस टेबल को अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं तो इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? वैलेंसी। बेसिक क्या है, फंडामेंटल क्या है इस टेबल का? जैसे हमारा फंडामेंटल क्या होता है? व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? तो व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ दिस टेबल? एटॉमिक नंबर। वहीं से तो गेम सारी स्टार्ट हो रही है। फंडामेंटल यूनिट क्या होगी जहां से गेम इवॉल्व हो रही है? अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता तो प्रोटॉन्स नहीं पता, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं पता तो न्यूट्रॉन्स की जजमेंट नहीं हो पाएगी, ऑड इवन वाली, है ना? ये सब पता चलने के बाद ही आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो, ईसी निकाल सकते हो, एंड हेंस वैलेंसी तक पहुंच सकते हो। तो वैलेंसी सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट फंडामेंटल यूनिट्स एटॉमिक नंबर ही है। ठीक है। वैलेंसी के टोटल कैन बी 4 केसेस। अगर आपके पास आउटर मोस्ट शेल में there are 1, 2 or 3 electrons, that's the first case. Second case में if there are 5, 6 or 7 electrons. Third case में if there are 4 electrons. And last if there are 8 electrons. मैक्सिमम तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ना, अगर मैं फर्स्ट शेल को रिमूव कर दूं। फर्स्ट तो एक छोटा सा शेल है, बाकी आप हमेशा 8 तक ही इंकाउंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 से लेके 8 तक सारे नंबर्स लिख चुका हूँ मैं। कोई डाउट? तो ये 4 केसेस है वैलेंसी के लिए। अगर आपके पास आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपकी वैलेंसी भी इतनी ही होगी, यानी कि इक्वल टू n। n का मतलब है जो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है। सेकेंड केस में देखते हैं 5, 6 एंड 7। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप 8 माइनस n कर दोगे एंड नेगेटिव में आंसर दोगे। फर्स्ट केस में आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो लेट्स से आपके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो 8 माइनस 6 करा, 2 आया, उसके साथ नेगेटिव साइन लिख दिया। नाउ नेगेटिव इज स्लाइटली ऑप्शनल हियर, आई एम नॉट श्योर स्कूल में करवाया नहीं करवाया। एनसीईआरटी में नेगेटिव वैलेंसी नहीं बताई है, वो 10th में इंट्रोड्यूस होती है, बट कुछ स्कूल्स में 9th में बता देते हैं कि नेगेटिव का क्या रिलेवेंस है एंड ऑल। तो इसलिए आप ये कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग स्कूल में क्या करवाया, राइट। अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एज इट इज आपकी वैलेंसी हो जाएगी, और अगर 8 है तो आप दोबारा से 8 माइनस n वाला ही फॉर्मूला लगाओगे और आंसर आपका क्या आ जाएगा? 8 माइनस 8 0। तो यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, इनफैक्ट हमेशा फॉर्मूला वैलिड हो सकता है। अगर 8 माइनस 4 करते हो तो आंसर 4 आ जाता है, सो दैट्स व्हाई हम उसको डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं। द पॉइंट इज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस में कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा वैलेंसी के लिए, बाकी सब केसेस में 8 माइनस n का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लो। नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सर फर्स्ट केस समझ में नहीं आया। फर्स्ट केस ओके, अभी बता देता हूं दोबारा। देखो फर्स्ट केस का मतलब है कि देखो हम यहाँ पे जो भी नंबर्स लिख रहे हैं ना, ये लिख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के लिए। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉस्फोरस का एग्जांपल लिया था, तो ईसी आई थी 2,8,5, राइट, यही थी। अब आउटर मोस्ट शेल पे जाओ, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कौन से केस में 5 लिखा है? सेकेंड। अब सेकेंड केस को हिट करो, 8 माइनस n का फॉर्मूला लगाओ, यानी कि 8 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा आंसर? 3। एंड हेंस फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 होती है। कंफर्म इट फ्रॉम द टेबल। कॉमा 5 भी होगा, उसको अभी इग्नोर करो। ठीक है। बाय द वे फॉस्फोरस इज द सर ओनली बट इसमें हम यस कौन सा साइन लगाएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि सेकंड केस है। ठीक है, ओके सर। बट नेगेटिव मैं इसलिए ऑप्शनल बोल रहा हूँ, अगर स्कूल में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है तो मत करना, बिकॉज एनसीईआरटी भी नहीं बताती है। बट जो भी प्राइवेट हायर लेवल बुक्स होती हैं क्लास 9 की, उसमें नेगेटिव बताते हैं। आई वुड से दैट इज इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, नहीं बताया तो अलग बात है। ठीक है। अब हितेन एक एग्जांपल फर्स्ट केस से रिलेटेड भी ले लेते हैं। लेट्स से एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का नंबर बताओ जल्दी से, इधर से, बुक से नहीं, क्योंकि हमें सॉन्ग भी याद करना है ना साइड बाय साइड।
13। 13 क्या नाम है एल्यूमिनियम का यहाँ पे? ऑल्सो 13 है। क्या ईसी होगी इसकी? 2,8,3 वैलेंसी के लिए हमेशा आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। अच्छा, वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। तो मैं आउटर मोस्ट शेल बोलूं या वैलेंस शेल बोलूं, एक ही बात है। और वैलेंसी उसी से वर्ड आया है। वैलेंसी वैलेंस शेल से रिलेटेड होती है। तो आपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखे 3। कौन से केस पे जाऊं? फर्स्ट केस। लेकिन फर्स्ट केस में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, जितने आपके से इलेक्ट्रॉन्स हैं वही वैलेंसी हो गई, बट विद अ पॉजिटिव साइन। अगेन पॉजिटिव इज कंडीशनल। तो वैलेंसी इज 3 फॉर एल्यूमिनियम। होती है एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, देखा है, कई बार इनकाउंटर हुआ होगा। इज इन सॉर्टेड नाउ? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? पक्का? एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं फिर भी। अब मैं रिवर्स क्वेश्चनिंग करता हूँ, ठीक है, डरो मत, बाय वन ही हो रहा। थर्ड केस के लिए कौन सा एलिमेंट रेलिवेंट है यहां से? सो वी वर कंपेयरिंग सिलिकॉन वर्सेस कार्बन। दोनों ही केसेस ऐसे हैं कि 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? सो 2,4 एंड हेंस 2,8,4 इज द वैलेंसी। जब भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो, एलिमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, कि उसको स्टेबल बनना है। और स्टेबल बनने के लिए उसको अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करना है या फिर कंप्लीटली खत्म करना है। दो ऑप्शंस हैं। तो अगर उसके पास, लेट से कार्बन की बात करते हैं, 2,4 ऑप्शन है, तो या तो ये इसको 8 बना दे या इसको 0 बना दे, ठीक है। दोनों केसेस में इसको 4 का एक डिफरेंस आ रहा है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या 4 लूज करेगा। एज पर केमिस्ट्री 4 इज वे टू बिग नंबर फॉर दिस सिचुएशन। 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना चैलेंजिंग है, 4 लूज करना भी चैलेंजिंग है। सिर्फ और सिर्फ आप एट मैक्स 3 इलेक्ट्रॉन्स तक डोनेशन या फिर एक्सेप्टेंस कर सकते हो, 1, 2 और 3, दैट्स इट। जब भी 4 का केस आएगा, यू विल बी स्लाइटली इन मिडल। तो उस केस में आप मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करोगे, एंड हेंस यू विल बी कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड। यस। अभी तक कोई डाउट? और हितेन क्लियर? यस सर, पर सर इसकी वैलेंसी 4 ही रहेगी, प्लस माइनस कुछ नहीं होएगा। देखो, वैसे तो जब भी हम कोई साइन नहीं लगाते हैं तो उसका मतलब प्लस ही होता है। सो बाय दैट वे नेगेटिव नहीं होगा एंड हेंस पॉजिटिव हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। बट प्लस की इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज प्लस का भी एक रेलेवेंस होता है, वो भी मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। यस यस, Sir, I have a question. बताओ बताओ। Sir, according to real atomic number is 2. हम्म And sir, if we have to find the valency, we have to take the first case. हम्म And the valency should be 2. But sir, in the book it is written that it is. गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अब हीलियम का केस देखते हैं, द पेक्यूलियर केस ऑफ हीलियम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द सेकंड वन। तो इसके पास Z इज इक्वल टू 2 है एंड हेंस इसकी EC सिर्फ और सिर्फ 2 है, 2 कॉमा कुछ नहीं है। द पॉइंट इज, इसके पास जितने भी शेल्स हैं, क्या वो कंप्लीटली फिल्ड है? एक शेल है। और क्या वो मैक्सिमम कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग फिल्ड है? तो इसलिए इसको कुछ करना ही नहीं यस। पड़ेगा। इसका एग्जांपल पता है कैसे लेना है? कार में अगर आपके पेट्रोल टैंक है, लेट्स से उसकी 50 लीटर की कैपेसिटी है, और आपने उसको फिल करा दिया, तो उसको आप और फिल नहीं कर सकते हो। वो कार बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेंथ पे जा चुकी है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। वही एलिमेंट्स के साथ होता है कि या इसके साथ थोड़ा सा डिफरेंस है, या तो आप अपने शेल को कंप्लीटली फिल कर दो या कंप्लीटली खत्म कर दो, बीच में मत रखो। मतलब कार में अगर आप फ्यूल नीडल देखोगे तो वो इन बिटवीन नहीं होनी चाहिए, या तो बिल्कुल 0 फ्यूल हो या 100% हो। एलिमेंट्स को ऐसा चाहिए, ठीक है। सो इस केस में सिंस इट इज ऑलरेडी हैविंग इट्स फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड, तो ये स्टेबल है। तो इसलिए इसको कुछ इंडल्ज करने की जरूरत नहीं है केमिकल रिएक्शंस में। तो अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल्स तो 2 है, बट ये कंप्लीटली फिल्ड है एंड हेंस इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। तो वी कैन राइट दिस थिंग हियर, दैट फर्दर क्लियर्स आर दिस केस ऑफ हीलियम, कि जब भी आपके पास 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 का मतलब है फर्स्ट शेल में, और 8 कहाँ हो सकते हैं? सेकेंड, थर्ड या फोर्थ किसी भी शेल में। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट्स? और कोई केस ऐसा लग रहा हो?
एक बार ना विजिट करो बुक में, कहीं पे भी कंफ्यूजन आ रही हो एक्सेप्ट फॉर फॉस्फोरस जहाँ पे मल्टीपल वैलेंसीज है, कहीं पे भी कोई क्लैरिटी चाहिए आस्क मी। यस Any third case that neutral, does it have any its own sign? और लिथियम I don't know, like, very third case, like any element, atomic number is 4. Sir, so फिर जो like it would be neutral, then इसका कोई अपना sign होगा instead of positive to make clarity. सो लेट्स से बेरिलियम है फोर्थ जिसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, Z is equal to 4, EC हो जाएगी 2,2, एवरीवन इज ओके आई बिलीव राइट। 2,2 का मतलब है फर्स्ट केस पे जाएंगे वैलेंसी 2 ही रहेगी और पॉजिटिव में होगी। अब फाइनल क्वेश्चन है पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो मैं अब उस टेबल को कंप्लीट करता हूं। बिफोर दैट वी वर टेकिंग सम एग्जांपल्स। जब भी आपकी पॉजिटिव वैलेंसी होगी इसका मतलब वो एलिमेंट मेटल है, और जब भी नेगेटिव होगी इसका मतलब क्या है, नॉन मेटल। और जब भी आपकी वैलेंसी जीरो हो गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी जीरो का मतलब है उसको कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। यस नोबल गैस। बिल्कुल ठीक। तो एलिमेंट्स एंड नॉट कंपाउंड्स, एलिमेंट्स कैन मेनली बी क्लासिफाइड इन दीज 4 एरियाज, दैट्स इट। इसके बाहर कुछ नहीं होता। कभी सुना है इसके बाहर कुछ? जनरली आप मेटल्स और नॉन मेटल्स सुनोगे, जनरली सबसे ज्यादा वही होते हैं, मेटलॉइड्स बहुत कम होते हैं, जैसे 18 में से सिर्फ 2 थे, 10% सिर्फ, दैट्स इट। और इनर्ट गैसेस कुछ कुछ आपको इधर उधर दिखते रहेंगी। लेट अस नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इनर्ट गैसेस कहाँ पे छुपी हैं। बताना शुरू करो। हीलियम थी एक, सर हीलियम, हम्म, सर नियॉन, नियॉन। सो व्हाई नियॉन, व्हाई नियॉन? सर आर्गन, सर बिकॉज़ Yes, इट्स how? वैलेंसी इज 0। यस, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई नियॉन इज अ इनर्ट गैस। तो आप लिखोगे इसका एटॉमिक नंबर इज 10, तो EC इज 2,8, एंड सिंस 2,8 है तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इट विल नॉट नीड टू रिएक्ट विद एनीथिंग, एंड हेंस इसकी वैलेंसी भी 0 है। फॉर्मूला लगा के भी दिखा सकते हो डबल कंफर्मेशन के लिए। एवरीथिंग यू हैव नाउ। सर आर्गन की भी, यस देन, सर आर्गन इज आल्सो 0 यस। वैलेंसी। नेक्स्ट अगर हम आगे जाते हैं तो आर्गन एक थर्ड एलिमेंट है, और भी 2-3 एलिमेंट्स होते हैं, नीड नॉट वरी टू मच अबाउट देम बिकॉज आउट ऑफ द फर्स्ट 20 ही सबसे क्रूशियल है अभी के टाइम पे। आर्गन को कैसे कन्विंस करें कि ये इनर्ट गैस है? 18 है इसका, तो इसी बताओ पहले। 2, यस गुड, एंड थर्ड शेल कंप्लीटली फिल्ड है। सिंस इट इज फिल्ड, इसको केमिकल रिएक्शन नहीं करनी है, केमिकल रिएक्शन तब होगी जब फिल्ड नहीं होगा, ठीक है। यस, सर व्हाट इज द केस ऑफ हाइड्रोजन, सर उसमें क्या करना होता है? एक बार दोबारा बोलो एथेन। सर हाइड्रोजन में क्या होता है? सर उसमें भी हाइड- 1 है ना? बिल्कुल, हाइड्रोजन अनदर इंटरेस्टिंग केस। Z इज इक्वल टू 1, तो EC भी 1 हो जाएगी। हाइड्रोजन, टू बी ऑनेस्ट, बिहेव्स लाइक मेटलॉइड्स बट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेटल्स। कंफ्यूजिंग? मेटलॉइड का क्या मतलब होता है कि वो मेटल और नॉन मेटल दोनों है। तो ये एक ऐसा तराजू है, एक ऐसा बैलेंस है जो 50% तो नहीं है, लेकिन एक टाइप से थोड़ा सा इंक्लाइंड है, पूरा भी नहीं है। अगर आपने कभी भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स परचेज करे हैं स्ट्रीट से, तो जो नीडल होती है, एनालॉग वाला, डिजिटल नहीं, मॉडर्न नहीं, मॉल्स पे जाके नहीं कह रहा, स्ट्रीट वाला नीडल होती है, आइडियली इट शुड बी वर्टिकली लाइक दिस, बट ऐसा बहुत कम होता है। कई बार अगर आप 20 रुपीज की कोई चीज ले रहे हो तो वो थोड़ा सा ना आपके फेवर में कर देते हैं। लेट्स से आपने टोमेटोज परचेज करे, स्लाइटली नीडल टोमेटो की तरफ इंक्लाइंड होगी, यानी कि 20 से ज्यादा ही आपको वैल्यू मिल रही है, क्योंकि वो थोड़े से वेस्टेज वगैरह काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला केस है। बीच में होगी नीडल, दैट मीन्स वो अनबाइज्ड है, 50-50 है, यानी कि क्या है ये बीच वाली नीडल, क्या होगी इन सब में से? मेटलॉइड। इधर मेटल हो गया पूरी तरह और इधर नॉन मेटल हो गया। अगर बीच से थोड़ा सा इधर जा रहा है तो कह सकते हैं मेटलॉइड तो है बट किसी एक की तरफ इंक्लाइंड है, इधर मेटल और नॉन मेटल डिपेंड्स। हाइड्रोजन इज दैट केस। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन पता है कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि वो आपको HCl में भी दिख जाएगा और H2O में भी दिख जाएगा और CH4 में भी दिख जाएगा। व्हाट्स द डिफरेंस? HCl बनता है H प्लस और Cl माइनस आयन से, आयनिक कंपाउंड होता है ये, तो वी कैन राइट इट एज आयनिक।
and H2A is rather covalent compound. This is also covalent. कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब है इसमें आयंस का कोई रोल नहीं है, प्लस माइनस साइन नहीं दिखेंगे आपको, सिर्फ इसमें दिखेंगे. सिंस इट इज बिहेविंग लाइक H प्लस हेयर, प्लस का क्या मतलब होता है? तो हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक अ मेटल इन द केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बट अगर वही हाइड्रोजन वाटर में होगा तो वहां पे वो मेटल की तरह बिहेव नहीं कर रहा, जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है. कोवेलेंट का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एनी डाउट्स? हाँ बताओ. हमारा क्वेश्चन was कि न्यूट्रल होता है उसके जो साइन होता है डिफरेंट साइन एक like और मेटल इज पॉजिटिव नॉट लाइक एग्जांपल दो, किसकी बात कर रहे हो? like इसकी बात कर रहे हो या सर जो मेटल है हाँ. उसके इट्स पॉजिटिव एंड फॉर नॉन मेटल इट्स नेगेटिव. हाँ. सो सर जो मेटल है इट्स न्यूट्रल राइट. सो फॉर न्यूट्रल देयर इज एनी चार्ज. ठीक है ठीक है ठीक है. लेट्स से कार्बन है, मुझे उसकी वैलेंसी लिखनी है. मैं पता कैसे लिखूंगा? मैं प्लस भी नहीं लगाऊंगा, माइनस भी नहीं लगाऊंगा. माइनस तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो नॉन मेटल नहीं है. प्लस लगा देता तो क्या हो जाता? मेटल. मेटल भी नहीं है. मैथ्स कहती है कि अगर मैं कुछ नहीं लगा रहा तो क्या है? प्लस. बट केमिस्ट्री ये नहीं कहती, थोड़ा सा डिफरेंस है. केमिस्ट्री कहती है कि अगर आपको प्लस लगाना है ना तो प्लस लगा के दिखाओ. अंडरस्टूड नहीं है, मतलब ये नहीं है कि केमिस्ट्री इलॉजिकल है, केमिस्ट्री में बहुत लॉजिक है. स्लाइटली रूल्स डिफरेंट है, हल्के से, इतने से बस. तो अनद्य आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आंसर होता है कि अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा दूं तो मैं बोल रहा हूँ ये मेटल है. अगर मैं कोई साइन नहीं लगा रहा हूँ तो मैं ना प्लस लगा रहा हूँ ना नेगेटिव लगा रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है एंड हेंस ये नॉन मेटलॉइड मेटलॉइड. ठीक है, पक्का समझ आ गया वनद्य? तो ऐसे ही अगर हम इनर्ट गैसेस की बात करते हैं, लेट्स से आर्गन है, आर्गन की वैलेंसी क्या है? 0. तो 0 के पीछे प्लस माइनस की मैथ्स में भी जरूरत नहीं होती, केमिस्ट्री में भी नहीं है. यहाँ पे तो सॉर्टेड है, राइट? और कोई डाउट्स अभी तक? अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल वैलेंसी शो करते हैं. अपार्ट फ्रॉम फास्फोरस देयर आर फ्यू मोर बिकॉज 100 प्लस एलिमेंट्स तो नोन है. कार्बन की भी होती है. कार्बन की नहीं, कार्बन तो फोर ही शोर करता है क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है. आयरन की होती है, आयरन का देखा है? कॉपर की सर होती उसकी है, 2 yes. और 3 दोनों होती है. हाँ, ये होती है प्लस में. तो मल्टीपल वैलेंसीज के फर्दर एग्जांपल्स देखने हैं तो ये है. अब ये क्यों होता है, इट्स अ वेरी डिटेल्ड थिंग, वो तब बताऊंगा जब बोर्स मॉडल कवर कर रहे होंगे. ठीक है, क्योंकि बोर मॉडल पे ही डिपेंडेंट है सब कुछ, इलेक्ट्रॉन्स लूज होना, गेन होना, एवरीथिंग. आपने बताया था ना कि फॉस्फोरस या तो आपको बताया था, तो आई थिंक वो क्लास में सबको नहीं बताया था ना मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबको बताया था. तो फिर याद करो ऑनलाइन में कौन एक्टिव था उस टाइम. एनीवेज आई विल बी सर टेलिंग क्या? इट अगेन कि phosphorus why does it have multiple valencies or be it carb this iron or copper. तो ये एटम्स इन के लिए एटम्स तो उनका नेचर सर चेंज होता है. चलो बता ही देता हूँ, ऐसी बात है तो क्लियर कर लेते हैं. देखो, अगर लेट्स से मैं फास्फोरस की बात करता हूँ, बताओ फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है? Sir, 15. नेम क्या है उसका? 15 P. गुड, ये हो गया. कौन से मेथड, इस पे जाऊं केस पे, सेकंड पे. क्या करूं? 8 माइनस n क्या हुआ? साइन नेगेटिव. P माइनस किस तरह का एलिमेंट है? एवरीथिंग नॉन इज मेटल. सो फार. तो -3 क्यों है ये तो समझ आ गया. एनसीईआरटी में जो 3 लिखा है वो -3 ही है एक तरह से. ठीक है, व्हाई इज इट 5? देखो, एक एलिमेंट का एंड गोल क्या है लाइफ में? कि वो स्टेबल बन जाए. स्टेबल कैसे बनेगा? अपना आउटर मोस्ट शेल को या तो कंप्लीटली फिल कर दे या कंप्लीटली लूज कर दे. इट्स लाइक आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, या तो आप सारी दान में दे दो या सारी रख लो, उसमें से 10 करोड़ 5 करोड़ दान नहीं देना, ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 8 बनाने हैं. 8 बनाने का क्या क्या ऑप्शन है? 5 से 8 पे जाने का क्या ऑप्शन है? या तो 5 से 8 पे जाने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, विच इज दिस केस ओनली.
यहाँ पे इसका मतलब यही है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, या फिर ये 5 लूज कर देता है तो इसका ये शेल ही खत्म हो जाएगा। तो अब कौन सा शेल बचा? सेकंड शेल 2 बचा, और 8 उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या वो कंप्लीटली फिल्ड है? तो अब ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बट केमिस्ट्री कहती है कि जो नंबर स्मॉलर है वो इजियर टू अचीव है। 3 और 5 में कौन सा स्मॉलर है? तो ज्यादातर फास्फोरस 3 की वैलेंसी शो करता है, तभी 3 पहले भी लिखा है एनसीईआरटी में। देयर इज अ रीजन, ऐसा नहीं है कि 3 स्मॉलर वैल्यू है इसलिए लिखा है। 3 ज्यादातर कॉमन होता है फास्फोरस के केस में, बट कुछ रेयर केसेस में ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट भी कर देता है, तब ये मेटल बन जाएगा सर बिल्कुल। फॉस्फोरस एक्सेप्शन है ना सर, वो सॉरी, हाईली रिएक्टिव है नॉन मेटल होने के बाद भी। यस 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 यस, so it is reactive, it shows a valency of +5 and hence it behaves like a metal in those cases which are rare cases। देखो केमिस्ट्री में जोक्स बनते हैं कई बार कि बहुत एक्सेप्शंस है, राइट? तो यही होती है वो एक्सेप्शंस। एक वे होता है कि इनको बस रटते जाओ, यानी कि चैप्टर 3 और 4 की सारी टेबल्स को बस क्रैम कर लो, बट जहां पे लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे ना बिल्कुल जीरो हो जाओगे। तो जो लोग केमिस्ट्री नहीं समझ पाते हैं उनको लगता है केमिस्ट्री रटने वाली है। अगर आप केमिस्ट्री समझ लो तो यू विल फाइंड 95% तो लॉजिक है, प्योर लॉजिक। सिर्फ रेयर केसेस में एक्सेप्शंस है और उनके भी रीजंस हैं कि जनरली फास्फोरस के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि आप 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स दे दो। इट्स लाइक सिंपल मैथ्स। आपके पास जितने भी मनी होंगे, अगर आपके पास 100 रुपीज हैं टोटल, तो आप किसी को डोनेशन कितने की करोगे? 10-20 मैक्सिमम। ये थोड़ी कि 100 में से 90 दे दोगे। बट फास्फोरस ऐसा कर रहा है, इसके पास 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स से सारे दे दिए। बेटर तो ये था ना कि 3 ले लेता स्टेबल बनने के लिए, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव वैलेंसी का मतलब ये भी है कि वो एटम अब आयन बन चुका है। आयन्स पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज आयन क्या होता है? कैटायन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट केस से हमें ये भी पता चल रहा है कि ये कैटायन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और सेकेंड केस नेगेटिव है तो किसकी तरह है? यानी कि पहले दोनों केसेस हमें आयंस दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ और सिर्फ एटम्स दे रहे हैं, कहीं बुक में नहीं लिखा। अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। कन्विंस भी करते हैं अपने आप को। ऑपरेट है 8 नंबर पे, ऑपरेट इज व्हाट? ऑक्सीजन। 8 नंबर है तो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यस, Z इज इक्वल टू 8 हो गया, तो EC क्या होगी? विच केस? सेकेंड केस, व्हाट वैलेंसी? -2। क्या क्या मतलब हुए -2 के? कंफर्म हो गया, सेकेंड केस में यही लिखना चाहिए हमें। क्या यही रीजन है कि हम ऑक्सीजन को O2 माइनस लिखते हैं कई जगह पे? यही रीजन है, एग्जैक्टली यही रीजन है। और क्या हमने सोडियम को Na+ की फॉर्म में देखा है ऐसे? देखा है ना। एल्यूमिनियम को भी 3+ में देखा होगा। क्या कभी भी कार्बन पे 4+ या फिर 4- देखा है? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि अनदे वही वाला क्वेश्चन, हम कार्बन पे प्लस या माइनस का साइन ही नहीं लगाएंगे। और जब हम प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे तो हम उसकी वैलेंसी ऊपर भी नहीं लिखेंगे। ऊपर हम तब लिखते हैं जब मेटल या नॉन मेटल होता है, यानी कि आयन होता है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। आयन्स कितने टाइप के होते हैं? आयन्स होते क्या हैं? और कौन से 2 टाइप्स हो गए आयन्स के? ठीक है, वही दोनों लिखे हैं वहां पे। और कुछ है इसके अलावा? यही है, ठीक है। क्लास ओवर नहीं हुई है, यही कोर केमिस्ट्री है। बाकी सब इससे हमेशा इंटरलिंक दिखेगा आपको, इसके आउटसाइड कुछ नहीं होगा। नाउ इफ यू गो टू दिस टेबल नंबर 1, लास्ट कॉलम में आपको सारी वैलेंसीज लिखी हुई दिख रही हैं इसमें, राइट? अब अभी के लिए अगर आपको सारी वैलेंसीज याद नहीं है तो इट्स फाइन, बट अनफॉर्चुनेटली वैलेंसीज तो टिप्स पे होनी चाहिए बिफोर योर एग्जाम्स, मच बिफोर योर एग्जाम्स, एक दिन पहले नहीं चलेगा, ठीक है। तो फाइंड अ वे फॉर इट, जैसे अक्षी ने एक वे बताया, यूज दैट वे।
find your own way, somehow learn all the valencies. एक लिस्ट बना लो कि 1 वैलेंसी ये होती है, 2 ये होती है, 3 होती है, जो भी है आपका मन करे, मेक श्योर आपको वैलेंसीज नेक्स्ट टाइम पता हो. बिकॉज इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर आपको क्रिस क्रॉस मेथड यूज करना है चैप्टर 3 का, क्या वो वैलेंसी के बिना हो सकता है? वैलेंसी इज द फंडामेंटल ऑफ दैट मेथड, है ना, उसके बिना नहीं हो सकता. वैलेंसी के बिना कुछ नहीं हो सकता. एंड हेंस इफ वैलेंसी के बिना कुछ नहीं हो सकता, सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज वैलेंसी? डिफाइन इट. यस, ये अंडरस्टैंडिंग है वैलेंसी की. अनफॉर्चुनेटली इसके मार्क्स नहीं मिलते, अनफॉर्चुनेटली मिलने चाहिए, बट डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है. डेफिनेशन पता है कौन सी है? जो बचपन में पढ़ते हैं. और ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, जो हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग है, हमने सीखी है. आइडियली यही डेफिनेशन होनी चाहिए थी, बट है नहीं. कंबाइनिंग कैपेसिटी सुना है किसी ने? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी. ठीक है, सबने देखा होगा ये स्टेटमेंट. समझ आया था पहले कभी देख के? अब समझ आ रहा है? कंबाइनिंग कैपेसिटी थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा. कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब यही है कि अगर सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी +1 की है, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन में डील करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा. ठीक है, और अगर किसी पे नेगेटिव है, लेट से O2- है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में डील करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा इनको. ये मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी का. कंबाइन कर रहे हैं ना ये हमेशा कंबाइन करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से. जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड से कंबाइन होकर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है. तो कंबाइन करने के लिए इसकी कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स में डील कर सकता है. जैसे लेट से आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाओगे कल को फ्यूचर में, तो प्रॉपर्टी डीलर्स विल आस्क यू कि आपका बजट क्या है. तो वो आपकी कैपेसिटी है कि आप 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, वो बजट है, कैपेसिटी है. वैसे हर एलिमेंट का एक बजट होता है कि मैं इतने ही इलेक्ट्रॉन्स में डील कर सकता हूँ. उस अकॉर्डिंग वो वर्कआउट करेगा. ठीक है, एनी डाउट्स ऑनलाइन? No, sir. No, ओके sir. ओके. नाउ फाइनली क्रिस क्रॉस, आई वुड से थर्ड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मोस्ट ऑफ द फोर्थ चैप्टर इज सॉर्टेड टिल नाउ. ये करने के बाद वाई क्रिस क्रॉस राइट नाउ? पहले क्यों नहीं करा? क्योंकि ये वैलेंसी पे डिपेंडेंट है. वैलेंसी किस पे डिपेंडेंट है बाय द वे? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. वो तो फंडामेंटल हो गया ना. मतलब ईंट और दीवार के बीच में भी तो कुछ होगा, है ना? यस, यानी कि आप राइट टू लेफ्ट पढ़ो उस कॉलम, उस टेबल को, आपको समझ आता जाएगा कौन सी चीज किस पे डिपेंडेंट है. जैसे उर्दू पढ़ते हैं ना राइट टू लेफ्ट, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा है उसमें? वैलेंसी. वैलेंसी एंड रिजल्ट है, तो वो किससे आया होगा? ईसी से आया होगा. ईसी किससे आई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. उसको अगर कंबाइन कर दे तो क्या हुआ? एटॉमिक नंबर हो गया मेजरली, क्योंकि एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. एटॉमिक नंबर किससे रिलेटेड है? सिंबल से रिलेटेड है. तो राइट टू लेफ्ट देखना है उसको. ठीक है, तो अब अगर मुझे इसी टेबल में कुछ ऐड करना हो, तो लास्ट कॉलम में मैं लिख दूंगा क्रिस क्रॉस, क्योंकि वो वैलेंसी पे डिपेंडेंट है. यहाँ पे थोड़ा सा ना ऑकवर्ड हो जाता है कि आपको वैलेंसी एंड ऑल कुछ भी नहीं पता था, और स्टिल आपने चैप्टर 3 में क्रिस क्रॉस मेथड कर लिया था. है ना ऑकवर्ड? आइडियली तो नहीं होना चाहिए था ऐसा. आइडियली चैप्टर 4 को पहले आना चाहिए था. क्या 8th क्लास में क्रिस क्रॉस मेथड करा था किसी ने? कुछ लोगों ने. डीपीएस में जरूर कराते हैं, मुझे पता है. एपीजे में भी करवाते हैं. यस सर हमने भी करा था. करवाया था. तो यानी कि मैक्सिमम स्कूल्स में करवाया, बट कुछ में नहीं भी करवाया होगा, आई एम श्योर, है ना. क्रिस क्रॉस इज वेरी रेलिवेंट टू अंडरस्टैंड कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि क्रिस क्रॉस क्यों पढ़ रहे हैं, हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि क्यों NaCl ऐसा दिखता है, AlCl3 ऐसा दिखता है, FeSO4 ऐसा दिखता है. ये सारे कॉमन कंपाउंड्स है, राइट. ये इन सब के आंसर्स दे सकता है, और ये इन जैसों के आंसर्स नहीं दे सकता. वाई? किसी के माइंड में कोई थॉट? मतलब एक टॉपिक हर चीज का आंसर तो नहीं दे सकता ना, उसकी भी लिमिटेशंस हैं. मैं आपसे पूछूं यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ था? थ्योरी है, आंसर प्रॉपर तो नहीं है कि अच्छा आपको पता है एग्जैक्टली कि आपने देखा था. ठीक है, तो ये भी, इसकी भी एक लिमिटेशंस है कि ये इस तरह के एलिमेंट्स के आंसर दे सकता है और इस तरह के नहीं. माय क्वेश्चन इज, इस तरह उस तरह क्या है ये?
व्हाट आर दीज काइंड ऑफ कंपाउंड्स एंड व्हाट आर दीज काइंड ऑफ कंपाउंड्स, क्या कोई नेम है, उसी बेसिस पे शायद मैं लिख रहा हूँ, या मैंने रैंडम लिख दिया, इतने गेस तो नहीं कर रहा हूँ मैं अपने माइंड में, कुछ तो सोच के इनको यहाँ और इनको यहाँ लिखा होगा। दैट्स द क्वेश्चन, बताओ। नहीं, कंपाउंड्स हैं वो तो एलिमेंट्स के लिए रेलिवेंट होता है। वेरी गुड, किसने बोला, कौन से है कोवेलेंट, बिल्कुल ठीक। सो दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड ये वाले बिल्कुल ठीक। यानी कि कह सकते हैं क्रिस क्रॉस मेथड सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए रेलिवेंट है। बिल्कुल, पता है क्यों, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके कोर्स में ही नहीं है, तो उन्होंने मेंशन ही नहीं करा कि क्रिस क्रॉस किसके लिए रेलिवेंट है। अगर कोर्स में नहीं है तो हमें पता ना हो ऐसा भी जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये तो बेसिक एसेंशियल्स हैं लाइफ के। ये तो पता होना चाहिए कि हम जो पानी पी रहे हैं वो आयनिक कंपाउंड है या आउट ऑफ कोर्स वाला कंपाउंड है, बस इतना ही बताया मैंने, ठीक है। तो 10th क्लास में ऑफिशियली कोवेलेंट कंपाउंड का 4th नंबर चैप्टर आएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करके। वो पूरा चैप्टर इस पे डिपेंडेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं ये वो। जब वो पढ़ लोगे ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ केमिस्ट्री अब कंप्लीट लग रही है। फिर जब 11th में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि केमिस्ट्री तो अभी स्टार्ट हुई है, अभी तो एबीसीडी सीखी थी। तो ये लाइफ में होता रहेगा, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन, किसी के माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि H2O देख के और NaCl देख के मैं कैसे बताऊं एज अ स्टूडेंट कि ये कोवेलेंट और ये आयनिक है। सर हमेशा पॉजिटिव वाला पहले आता है। हाँ, दैट्स वन थिंग। सो CO2 और CH4 देख के तो जस्टिफाई होता है। देखो ध्यान से पेनिट्रेट करो डीप में, कार्बन आ रहा है, कार्बन कौन से टाइप का एलिमेंट है आउट ऑफ ऑल दीज, थर्ड, मेटालॉइड। आयनिक कंपाउंड्स के लिए कौन कौन से टाइप के एलिमेंट चाहिए होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, वेरी गुड। आयनिक कंपाउंड्स के लिए तो आयंस चाहिए होंगे ना, और दोनों तरह के आयन चाहिए होंगे, कैटायन और एनायन। यानी कि ये एक्सेप्टेड ही नहीं है आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, और हम कार्बन को ले आए, इसीलिए ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। H2O थोड़ी सी एक एक्सेप्शन है, अगेन एक्सेप्शन एज अ वर्ड थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है। ऑक्सीजन एनायन की तरह बिहेव करता है, हाइड्रोजन यहाँ पे कैटायन की तरह बिहेव नहीं करता है, दैट्स द प्रॉब्लम। हाइड्रोजन बड़ा पेक्यूलर काइंड ऑफ एलिमेंट है, अगर ये HCl वाले H+ की तरह एक्ट करता ना यहाँ पे तो ये आयनिक हो जाता, बट ये है नहीं, ये कोवेलेंट है, ठीक है। लाइक हाउ, नहीं, वैलेंसी हमेशा एक पर्टिकुलर एलिमेंट की होगी, एलिमेंट मतलब सिंगुलर एंटिटी, आप सब एलिमेंट्स हो। कल को आपके कोई ग्रुप बन जाए, 2-3 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बन जाए, तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल बनेगा पहले, फिर कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं कि NaCl ऐसा क्यों दिखता है। FeSO4 को इसलिए छोड़ रहे हैं, बताओ क्यों छोड़ रहे हैं FeSO4 को, है वो इस सॉन्ग में, तो क्रिस क्रॉस में नहीं आएगा। अगर आएगा तो वो आपको कुछ डिटेल्स देंगे, जैसे कि कौन सी डिटेल्स, एटॉमिक नंबर, यस। वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपको एटॉमिक नंबर उसका पता हो, तो अगर वो देते हैं तो वो आपको एटॉमिक नंबर गिव करेंगे। NaCl की फॉर्मेशन के लिए Na और Cl दोनों के एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए, क्या क्या है, बुक में नहीं देखना, सॉन्ग देखना है, ठीक है। तो बस इतना बेयर मिनिमम कंडीशन है। अब हम देखते हैं क्रिस क्रॉस स्टार्ट कैसे होता है, इसके रूल्स कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखते हो कैटायन को, और राइट साइड पे आप लिखते हो एनायन को, यानी कि पॉजिटिव पहले आएगा नेगेटिव बाद में आएगा, ऐसे याद रख लो। लाइफ में पॉजिटिव चीजें होना अच्छी बात है, तो हम पहले जाएंगे गुड न्यूज हो फिर बैड न्यूज हो। फेमस डायलॉग है ना, गुड न्यूज भी है बैड न्यूज भी है, तो पहले क्या सुनोगे, गुड न्यूज सुनोगे, पॉजिटिव न्यूज सुनोगे, ठीक है। सो कैटायन पहले लिखा। सोडियम और क्लोरीन में पक्का कैटायन कौन सा है, कैसे पता चलेगा, सर एन सोडियम, यस। तो 2,8,1 है, फर्स्ट कैटेगरी है, तो कैटायन हो गया, राइट। तो हम यहाँ पे पहले सोडियम लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। इन दोनों के नीचे इनकी रिस्पेक्टिव वैलेंसी लिखी जाएगी, क्या क्या है वैलेंसीज, 1 एंड सर 1 और -1 बिल्कुल। द गुड थिंग हियर इज कि तो यहाँ पे कट हो प्लस जाएगी। जरूरत ही नहीं है,
इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको पता है प्लस माइनस लिखते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड कहता है मुझे साइन से मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखे और उसके बाद क्रिस क्रॉस कर दिया। जो मैं कल बता रहा था, क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है, स्वैप करना। जैसे मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर टीवी के रिमोट में स्वैप का बटन होता है। स्वैप का मतलब क्या है, चैनल ए से बी पे जाएगा, बी से ए पे जाएगा, स्वैप हो गया ना। वैसे यहाँ पे क्रिस क्रॉस हो जाएगा। क्या क्रिस क्रॉस होगा, वैलेंसी। तो ये वाली वैलेंसी इस पे आ जाएगी एंड दिस विल कम हियर। तो Na1Cl1 इट शुड लुक लाइक, बट 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 इज द सिंपलेस्ट नंबर। तो NaCl, दैट्स इट, इतना गैप भी जरूरी नहीं है, ऐसे NaCl बन गया, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड। ठीक है, इसको अभी जरूरत नहीं है नोट करने की, ये रिकॉर्डिंग में देख लेना। AlCl3 देखते हैं। एल्यूमिनियम और क्लोरीन में व्हाट इज द कैटायन? कैटायन पॉजिटिव वाला Al है ना। क्या क्या वैलेंसीज हैं, देखो एल्यूमिनियम ये रहा 13 नंबर है, वैलेंसी अभी निकाल लो इसकी, 3 है पक्का। क्लोरीन की कैसे, 1 2 कॉमा 8 minus कॉमा 1 7, 7 का मतलब है ये चीज, 8 माइनस 7 1 आ गया। ठीक है, अब इसको क्रिस क्रॉस कर दिया वैलेंसीज को, तो 1 जाएगा Al, AlCl3 यस, Al1Cl3, और 1 की जरूरत नहीं है, तो AlCl3। 1 आपको लिख के दिखाना ही नहीं है, तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल कंपाउंड। एनी डाउट्स? जैसे ही लगने लगे ना कि केमिस्ट्री इजी हो गई है, आई विल थ्रो सम चैलेंजेस। तो लेट अस कम बैक टू द बुक। बोरिंग है? चैप्टर 3 पे आते हैं। टेबल 3.6 कंफर्म करो, ये आयंस की टेबल है क्या सबकी, है ना? इसमें थर्ड कॉलम में क्या लिखा है, हेडलाइन सिंबल के साथ लेफ्ट राइट, नहीं नहीं, पॉलीएटॉमिक आयन लिखा है, पॉलीएटॉमिक लिखा है ना, ऐसे कैसे नहीं लिखा? सर लिखा है। थर्ड कॉलम जो है पॉलीएटॉमिक आयन लिखा होगा ना यहाँ पे, सर लिखा है। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है इस टेबल में, और वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है पूरे सिलेबस में, क्योंकि अगर आप लेफ्ट यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम्स देखोगे वो चैलेंजिंग नहीं है। बताऊं क्यों? क्योंकि वो सब यहीं से आ रहे हैं, थोड़े बहुत है जो यहाँ से नहीं आ रहे, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, वो बस याद करने हैं, इजी है, हो भी जाएंगे, हो भी गए होंगे मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, थर्ड कॉलम में प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो बता सकते हैं थर्ड कॉलम कैसे डिफरेंट है फर्स्ट 2 कॉलम से? नहीं नहीं, डिफरेंट कैसे है फर्स्ट अपीयरेंस में? नो, हाँ, 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स को साथ में लिखा गया है। पॉली एटॉमिक आयन, ब्रेक करो, पॉली मतलब मैनी, एटॉमिक मतलब एटम्स, मैनी एटम्स से बने हुए जो आयन्स हैं वो पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं, और वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अगर क्रिस क्रॉस मेथड आपके स्कूल में आएगा तो हाईली लाइकली है कि ये थर्ड कॉलम वाले जरूर देंगे आयन्स, जिसको हम सोच रहे हैं ना कि छोड़ देंगे, वो जरूर आएगी। ठीक है, तो जैसे NH4+ हो गया, तो कई बार होता है स्टूडेंट्स को अमोनिया का फॉर्मूला नहीं पता होता, पता होता है तो साइन नहीं पता होता। दिस इज समथिंग जो याद करना ही पड़ेगा। इट्स लाइक रूल्स ऑफ द गेम, आपको स्पोर्ट्स कोई भी पसंद हो, रूल्स तो याद करोगे ना, उतना बेयर मिनिमम लर्निंग है, दैट्स इट। ठीक है, तो अमोनिया हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड OH- तो कॉमन है बहुत, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, वैसे। ठीक सर है, ये यस, पॉलीएटॉमिक आयन है, ये सोडियम और हाइड्रोजन का प्रोडक्ट है, अमोनियम सोडियम और हाइड्रोजन का प्रोडक्ट है अमोनियम। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं OH, तो O और H का प्रोडक्ट नहीं होगा ये रादर कंबाइन होंगे, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग। जैसे फ्रेंडशिप में बॉन्डिंग होती है, बोलते हैं इससे अच्छी बॉन्डिंग है, उससे खराब बॉन्डिंग है, वैसे ही एलिमेंट्स के साथ होता है।
एलिमेंट्स और ह्यूमंस काफी सिमिलर हैं, तो O और H बॉन्ड टुगेदर हो गए, यानी कि क्लब टुगेदर हो गए। अब वो कंबाइन करके एक वैलेंसी शो कर रही है। तो OH माइनस जो लिखा है ना, वो सिर्फ H का माइनस नहीं है, वो रादर होल माइनस है। तो यही अगर मैथ्स होती तो OH ब्रैकेट लगाते और माइनस लिखते, गॉट इट। बट केमिस्ट्री में वो रिक्वायरमेंट नहीं है, स्लाइट डिफरेंस। जैसे CO3 2 माइनस है कार्बोनेट, तो ऐसा लगता है 2 माइनस सिर्फ ऑक्सीजन का होगा, बट वो एज अ होल का है। ठीक है नितिन, गॉट इट। हम्म 2 minus और 3 का difference है, पर वाला क्या होगा? 2 माइनस और अच्छा CO3 2 माइनस वाली चीज। Last thing of today's topic, CO3 2 माइनस में क्या मतलब है नंबर्स का, राइट। देखो एवरीवन, CO3 का मतलब पहले समझते हैं। ये जब स्ट्रक्चरली बना होगा ना, तो 3 ऑक्सीजन्स रहे होंगे एंड एक कार्बन रहा होगा, इनकी बॉन्डिंग हुई होगी, ये क्लब्ड टुगेदर इज कॉल्ड एज CO3। नॉट एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसका एक ग्रुप जो होगा वो CO3 है, और इस पूरे ग्रुप को बनाने के बाद क्लब करके जो वैलेंसी आ रही है वो 2 माइनस है। तो ये तो हो गई वैलेंसी, और ये 3 का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं दे आर 3 इन नंबर, यानी कि कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन मिलेंगे तो CO3 एक कंपाउंड बनेगा। CO3 कंपाउंड है जिसको कार्बोनेट बोलते हैं। इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 माइनस। वैसे ये कैसे निकालें कि इनकी दो की थोड़ा सा वो 10th ऑनवर्ड समझ आना शुरू होगा, 10th में भी नहीं आएगा, बट ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा। ठीक है, ब्रीफ देता हूँ। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, और 3 ऑक्सीजन है तो इंटू 3 कर दिया, आपस में ऐड कर दिया, तो 4 - 6 हो गया, -2 आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे होता है ब्रीफ। ठीक है, यही हाइड्रोक्साइड ले लो, OH माइनस, क्यों 1 माइनस है यहाँ पे, है ना, ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी तो कह रही है क्रैम कर लो, तो ये है -2। ठीक है, हाइड्रोजन नॉर्मली +1 शो करता है, तो इसका जो भी डिफरेंस होगा वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। जनरली स्पीकिंग आपको ये चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी, जैसे NH4+ भी देख लो। ठीक है, सर हमें याद करना है। हाँ, ये थर्ड कॉलम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड, क्रिस क्रॉस मेथड अगर स्कूल में आएगा तो थर्ड कॉलम के बेस पे तो जरूर आएगा, और क्रिस क्रॉस तो आएगा ही आएगा, मान के चलो। एक एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं, कार्बोनेट रिलेटेड ही। लेट्स से कार्बोनेट ले लिया मैंने, एनायन है कार्बोनेट क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो राइट साइड पे लिखा। कैटायन कोई एक ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं लेट्स से। ठीक है, बाय द वे यहाँ 2 माइनस नहीं लिखना, क्रिस क्रॉस में जरूरत नहीं है ना वैलेंसी शो करने की, वही वैलेंसी यहाँ पे लिखते हैं नीचे, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी लिखते हैं 3। अब क्रिस क्रॉस हो जाएगा, तो Al के आगे 2 आ जाएगा, फिर CO3 ब्रैकेट 3। तो यहाँ पे बिल्कुल मैथ्स वाली चीज होगी कि वो 3 अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता तो 33 दिखता, या 3 × 3 दिखता। प्रॉब्लम है ना, CO3 के पास तो एज अ होल 3 गया है, तो ब्रैकेट लगा देंगे। तो दिस इज एल्यूमिनियम कार्बोनेट। ठीक है, और ऐसे और बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स एनसीईआरटी में, वो प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व एट होम। सो इससे ये पता चलता है कि चैप्टर 3 का मेन पार्ट कवर हो गया है, विच इज क्रिस क्रॉस। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर 3 में एक मोल कॉन्सेप्ट है विच इज न्यूमेरिकल, और बाकी थोड़ी सी थ्योरी है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनिट प्रोपोर्शन। उसके लिए एक और क्लास होगी, उसमें क्लियर हो जाएगा वो, राइट। चैप्टर 4 में सिर्फ और सिर्फ आइसोटोप्स और आइसोबार्स रह गए हैं, तो उसमें अगर किसी को पर्टिकुलरली डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में वो मुझे बता सकता है या अभी पूछ सकता है, अदरवाइज चैप्टर 4 इज सॉर्टेड।